एक ग्रीन स्टडी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के। तो चलते हैं अपने आज की श्रृंखला की ओर। एट्राजीन एक प्रकार है। एट्राजीन एक प्रकार है। ऑप्शन ए पादप वृद्धि नियामक, ऑप्शन बी खरपतवार नाशक, ऑप्शन सी कीटनाशक और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो ये एट्राजीन के बारे में पूछ रहे हैं कि एट्राजीन क्या है। तो एट्राजीन जो है वो एक खरपतवार नाशक है, हर्बिसाइड है, जो मोस्टली आप लोगों ने मक्का और गन्ना में जो खरपतवार हो जाते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से आम किस परिवार से संबंधित है? अर्थात जो मैंगो है उसकी फैमिली के बारे में हमें बताना है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी कैरिकेसी, ऑप्शन सी रूटेसी और ऑप्शन डी एनाकार्डियेसी। तो आम की जो फैमिली है मैंगो फैमिली वो है एनाकार्डियेसी, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, एनाकार्डियेसी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धान के खैरा रोग नियंत्रण की खोज किसने की थी? धान में जो खैरा रोग लगता है उसका जो नियंत्रण यानी जो कंट्रोल मेजर है उसकी खोज किसने की थी? किसने खोजा था कि खैरा डिजीज को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बाई एल नेने, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी डॉक्टर राजाराम। तो जो खैरा डिजीज है इसकी जो खोज की थी, नियंत्रण की खोज, वो डॉक्टर बाई एल नेने ने की थी। और धान में खैरा डिजीज लगती है, डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी के कारण इसमें खैरा डिजीज हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिस्क हल के झुकाव का कोण होता है। डिस्क हल के झुकाव का कोण होता है। ऑप्शन ए 45 से 55 डिग्री, ऑप्शन बी 25 से 35 डिग्री, ऑप्शन सी 15 से 25 डिग्री और ऑप्शन डी 60 से 70 डिग्री। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये होता है डिस्क हल, और डिस्क हल के जो डिस्क दे रखे हैं इनके जो झुकाव होता है, जो एक तरफ झुका हुआ होता है, उसके कोणों के बारे में बात करनी है। तो इनका जो झुकाव होता है वो 15 से 25, यानी हमारी ऑप्शन सी जो है वो ठीक होगा। डिबलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जुताई, ऑप्शन बी बीज की बुआई, ऑप्शन सी अंतः सस्यकर्षण और ऑप्शन डी मृदा समतलीकरण। तो डिबलर का जो प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन बी हमारा होगा, बीज की बुआई के लिए। डिबलर के द्वारा जो बीज जो बड़े आकार के होते हैं उनकी बुआई के लिए हम डिबलर का प्रयोग करते हैं। ज़मीन में वो जो होते हैं होल बनाने के काम में आते हैं। तो उस डिबलर में कई सारे डिस्टेंस पे खूंटी जैसी संरचनाएं लगी होती हैं जो ज़मीन में लगाने से कई होल बन जाते हैं और उनमें हम बीज डाल देते हैं। तो डिबलर का प्रयोग जो है बीज की बुआई के लिए करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैली है गैर पारदर्शी, ऑप्शन बी अर्धपारदर्शी, ऑप्शन सी पारदर्शी और ऑप्शन डी ये सभी। तो जेली की अगर बात की जाए तो जेली जो होती है वो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट्स होती है। और अगर यदि कभी क्वेश्चन आता है कि जेली बनाने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है, तो वो होता है आपका पैक्टिन। पैक्टिन जेली के लिए आवश्यक होता है और ये अधपके फलों में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पौध वृद्धि नियामक हैं। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी ग्लाइफोसेट, ऑप्शन सी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो फलों को पकाने के लिए यानी जब फल हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में हम उनको स्टोर करते हैं या उनको पकाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन की वजह से जो फल हैं वो जल्दी पक जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फास्फोरस आवश्यक होता है। ऑप्शन ए जीवाणु विकास हेतु, ऑप्शन बी कवक विकास हेतु, ऑप्शन सी शाख वृद्धि हेतु, ऑप्शन डी जड़ विकास हेतु। तो फास्फोरस का जो प्रयोग किया जाता है या फास्फोरस का जो मेन रोल होता है वो ग्रोथ ऑफ रूट होता है, रूट की ग्रोथ के लिए। यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो ठीक होगा, जड़ के विकास हेतु फास्फोरस आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैजनस कजान वैज्ञानिक नाम है। कैजनस कजान वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गाजर और ऑप्शन डी मूंग। तो कैजनस कजान जो वैज्ञानिक नाम है, बॉटिकल नेम है, वो अरहर का है।
तो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा, अरहर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गन्ना का उत्पत्ति स्थल है, गन्ना का उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन ऑफ शुगर कैन। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ब्राजील। इसमें ब्राजील डबल आ रहा है, कोई नहीं। जो गन्ने का उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन प्लेस है, ओरिजिन कंट्री है, वो भारत है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आम की बीज रहित किस्म है, आम की बीज रहित किस्म है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी अरका अनमोल, ऑप्शन सी नीलम और ऑप्शन डी अल्फांसो। तो आम की बीज रहित सीडलेस जो वैरायटी है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ये जो किस्म है वो बीज रहित है और इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सिंधु। ये जो आम दिख रहा है ये सिंधु वैरायटी है और सिंधु जो है वो सीडलेस होती है, अर्थात बीज रहित किस्म होती है, इसमें कोई भी बीज नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ही पौधे पर नर और मादा फूलों का उत्पादन करने वाला पौधा कहलाता है, यानी एक ही जो पौधा है उस पर नर और मादा दोनों तरह के फूल उत्पादित हो रहे हैं, तो ऐसा पौधा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एक लिंगाश्रयी, ऑप्शन बी उभयलिंगाश्रयी, ऑप्शन सी पॉलीगैमस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों फूल आते हैं, ऐसे पौधों को हम जो कहते हैं उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही होगा, उभयलिंगाश्रयी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं के करनाल बंट का कारण होता है, गेहूं में करनाल बंट का कारण होता है। ऑप्शन ए नेबोसिया इंडिका, ऑप्शन बी यूरोस्टिक टिटेसी, ऑप्शन सी एस्टिलिगो टिटेसी और ऑप्शन डी टेलेसिया होरिड। तो जो गेहूं में करनाल बंट होता है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, पिक्चर में देख पा रहे हो इस चीज़ को, इसमें क्या होता है, बीजों के अंदर जो होते हैं वो काले काले से स्पोर बन जाते हैं और इसका जो होता है मुख्य कारण होता है नेबोसिया इंडिका होता है। तो करनाल बंट का मुख्य कारण है नेबोसिया इंडिका और करनाल बंट इसीलिए इसका नाम पड़ा गया क्योंकि पहला ये जो डिजीज़ देखी गई थी हरियाणा के करनाल जिले में देखी गई थी, इसलिए इसका नाम करनाल बंट रखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानीखेत रोग का संबंध है, रानीखेत रोग का संबंध है। ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी मुर्गी। तो जो रानीखेत बीमारी है तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे न्यू कैसल रोग नाम से इसको जानते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, और ये वायरस के द्वारा फैलता है। तो ये जो मुख्य रूप से फैलता है ये मुर्गी में ही फैलता है, तो रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गी में फैलती है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी मुर्गी ठीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान है, फल और सब्जी प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है वो पूछी गई है। तो ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी पहला। तो फल और सब्जियों में जो भारत की रैंक है वो सेकंड है, द्वितीय स्थान है। फल और सब्जियों में भारत का प्रथम स्थान जो है वो है चाइना का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीएपी में पोटास की मात्रा पाई जाती है, डीएपी में पोटास यानी डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट में पोटास की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए 46%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 0%। तो डीएपी जैसे कि नाम से ये डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें अमोनिया और फास्फोरस दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, तो इसमें पूछता है पोटास की मात्रा, तो हमारा ऑप्शन डी 0% सही होगा, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है, तो पोटास का तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि पूछा जाए डीएपी में कितने % तक फास्फोरस पाई जाती है, तब हमारा ऑप्शन ए 46% सही होता। यदि पूछा जाता डीएपी में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तब हम 18%, ऑप्शन बी सही होता। लेकिन डीएपी में पोटास की मात्रा पूछी गई, तो पोटास जो है डीएपी जो है पोटास का स्रोत नहीं है, तो इसलिए 0%, ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर है, ऑप्शन ए 740 वाट, ऑप्शन बी 786 वाट, ऑप्शन सी 764 वाट और ऑप्शन डी 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर 1 HP इक्वल ऑप्शन डी हमारा 746 वाट सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिटिकेल क्रॉस है, ऑप्शन ए गेहूं और बाजरा, ऑप्शन बी गेहूं और मक्का, ऑप्शन सी गेहूं और राई और ऑप्शन डी बाजरा और राई। तो टिटिकेल किस किस का क्रॉस है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा गेहूं और राई। तो गेहूं और राई की क्रॉस से जो वैरायटी बनी वो टिटिकेल बनी है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए कोयम्बटूर,
ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी शाहजहाँपुर। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो ऑप्शन सी हमारा लखनऊ ठीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। तो अंतिम प्रश्न है, गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है। गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है। ऑप्शन ए भैंस की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी बकरी की और ऑप्शन डी भेड़ की। तो जो गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है वो गाय की नस्ल है और इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा ठीक होगा। आज की श्रृंखला में यहीं तक, मिलते हैं जल्दी अगली श्रृंखला के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए